डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने शुरू किया था टॉपिक चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया था यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और कल हमने आपको ये बताया था कि यूएस कैसे डोमिनेंट बन चुका है पूरी दुनिया में। तो उसमें हमने यूएस के पावर्स को क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर। यानी हमने कहा कि यूएस की मिलिट्री जो है वो नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में, जो यूएस के हार्ड पावर को जतलाता है। उसके बाद हमने कहा कि इकोनॉमी में भी यूएस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसको हमने नाम दिया स्ट्रक्चरल पावर। और लास्ट पे हमने बताया अमेरिका सिर्फ अटैक्स के जरिए मुल्कों को अपने वश में नहीं करता है, बल्कि अपना दिमाग चला के भी वो दुनिया को गुलाम बनाता है, तो जिसको हमने नाम दिया सॉफ्ट पावर। तो आज हमें इसी चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, फर्स्ट गल्फ वॉर। यानी गल्फ में जो जंग नमूदार होगी उसी के बारे में हमें पढ़ना है, गल्फ रीजन के बारे में। यह बात है 2 अगस्त 1990 की। यानी गल्फ वॉर की शुरुआत जो है वो 2 अगस्त 1990 को हुई, जब इराक इन्वेडेड कुवैत। यानी जंग की शुरुआत जो है वो 2 अगस्त 1990 को हुआ, जब इराक ने कुवैत पे हमला किया। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना है कि इराक ने कुवैत के ऊपर हमला क्यों किया। यानी इस टॉपिक को समझाने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इराक और कुवैत जो है ये आपस में नेबर्स है। इनका कल्चर, इनके आपस में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन आखिरकार ये एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने। आपको पता होना चाहिए ये दोनों मुल्क इराक और कुवैत ये यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में थे, ब्रिटेन के कंट्रोल में थे। और इराक की आजादी हुई 1932 को। यानी 1932 में यूके ने इराक को आजाद किया और कुवैत को आजाद किया गया 1961 में। यानी इराक की आजादी 1932 को हुई और कुवैत की आजादी 1961 को हुई। लेकिन जब हम पुरानी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो कहा जाता है कि पहले इराक और कुवैत ये एक ही मुल्क हुआ करता था। यानी इराक और कुवैत पहले 2 मुल्क नहीं थे, ये पहले एक ही मुल्क हुआ करता था। लेकिन ब्रिटेन ने इस मुल्क को डिवाइड किया 2 हिस्सों में, इराक और कुवैत में। और इराक ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं था कि कुवैत एक अलग मुल्क है। इराक हमेशा कहता था कुवैत इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इराक। इराक हमेशा यह कहता था कि कुवैत में जितने भी ऑयल के कारखाने हैं, कुएं हैं, ये सारे के सारे जो है इस पे हक जो है वो इराक का है। यानी इराक हमेशा यह कहता था कुवैत इज द पार्ट ऑफ इराक, जिसकी वजह से इनके आपस में तलखियां बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन एक बार हुआ यूं, यह बात है 1980 की। 1980 में क्या हुआ, इराक और ईरान के दरमियान लड़ाई हुई। डियर स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फर्स्ट गल्फ वॉर, जो कि शुरू हुआ 1990 में। लेकिन इस वार की वजूहत क्या है, मैं आपको वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि इराक और ईरान की लड़ाई हुई 1980 में, और इराक और ईरान की जब लड़ाई हुई, कुवैत जो है ये साइलेंट था। कुवैत वाज साइलेंट इन दिस वॉर। मगर कुवैत और ईरान के ताल्लुकात भी कुछ ठीक नहीं थे। तो इराक ने मौके का फायदा उठाया और कुवैत से कहा कि ईरान मेरा भी दुश्मन है, ईरान आपका भी दुश्मन है, क्यों ना हम मिलजुल के ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो कुवैत राजी हो गया और कुवैत जो है वो इराक का पार्टनर बन गया।
पार्टनर बन गया। इराक और कुवैत आपस में पार्टनर्स बन गए। यह कब की बात है? 1980 की बात है, 1980 की बात है। जब इराक और ईरान के दरमियान लड़ाई शुरू हुई तो इराक ने कुवैत को भी अपना हिस्सा बनाया, अपना पार्टनर बनाया और इन दोनों ने मिलजुल के ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इराक जंग करता गया और आपको यह भी पता है जब भी कोई मुल्क जंग करता है उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा जाया होती है। तो यही हाल इराक का भी हुआ। और आपको हमेशा यह पता होना चाहिए जंग में कोई नहीं जीतता है, जंग में जीतने वाला भी हारता है। कैसे? लॉस ऑफ लाइव्स एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहां पे हुआ यूं कि इराक जब लड़ाई लड़ रहा था ईरान के साथ, इसके पैसे खत्म हो गए। तो इसने क्या कहा? इसने कुवैत से कहा मुझे आप उधार में कुछ पैसा दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सामान खरीदना है, वेपन्स खरीदने हैं, मेरे पैसे खत्म हो गए, आप मुझे उधार में पैसे दो, कल मैं आपको ये पैसे वापस करूंगा। तो कुवैत राजी हो गया और उसने कुछ पैसे उधार में दिए इराक को। लड़ाई खत्म हो गई इराक और ईरान के दरमियान। लड़ाई खत्म होने के बाद कुवैत इंतजार कर रहा था कि मैंने जो कर्जा दिया है इराक को, आज नहीं तो कल इराक मुझे वो कर्जा वापस करेगा। लेकिन जब 2 साल 3 साल गुजर गए, कुवैत को लगा कि इराक मुझे पैसे नहीं लौटा रहा है, कर्जा नहीं लौटा रहा है, तो कुवैत ने मीडिएटर को भेजा इराक के पास कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। तो इराक ने हमेशा ये कहा आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा। तो जब कुवैत को लगा कि इराक मुझे पैसा नहीं दे रहा है वापस, उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मसला उठाया। तो जब बात इंटरनेशनल कम्युनिटी पे पहुंची तो इराक ने साफ इनकार किया कुवैत को कि मेरे पास आपका कोई भी पैसा नहीं है। यानी जो कर्जा दिया था कुवैत ने इराक को, इराक ने यह मानने से इनकार किया कि मैंने आपसे कोई कर्जा लिया है, बल्कि उसने यह दास्तान बताई जो आपने मुझे पैसा दिया है यह मेरा ही पैसा आपके पास था। क्योंकि कुवैत जो है वो हिस्सा है इराक का, लिहाजा जो भी इकोनॉमी कुवैत की है वो इराक की दरअसल असल में इकोनॉमी है। लिहाजा मैंने आपसे कोई भी पैसा उधार में नहीं लिया है, जो पैसा मेरा था वो मैंने वापस लिया है। तो जिससे बहुत ज्यादा तलखियां हुई इराक और कुवैत के दरमियान। और यही वजह है जब कुवैत ने ज्यादा ही स्ट्रेस किया इराक के ऊपर, मुझे पैसा वापस चाहिए, तो इराक ने हमला किया कुवैत के ऊपर 2 अगस्त 1990 को। यानी गल्फ वॉर की शुरुआत, फर्स्ट गल्फ वॉर की शुरुआत इसी बात से होती है कि जो कर्जा लिया था इराक ने कुवैत से, वो वापस न देने के लिए इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया। और जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बात पता चली, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यह देखा कि इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया, तो यूनाइटेड नेशन ने इराक को समझाने की कोशिश की कि आप अपना फौज वापस निकालिए कुवैत से, लेकिन इराक ने यह मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद सैंक्शंस लागू की गई, सैंक्शंस लागू की गई इराक के ऊपर। यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सैंक्शंस लागू किए इराक के ऊपर, लेकिन फिर भी जो इराक का प्रेसिडेंट था सदाम हुसैन, उसने हार नहीं मानी, उसने अपने अटैक को जारी रखा। तो यूएन ने लास्ट ऑप्शन पे क्या किया? यूएन ने लास्ट ऑप्शन पे यह किया, यूएन ने कि आप अटैक कीजिए, अटैक कीजिए इराक के ऊपर। यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अब अटैक के लिए इजाजत दे दी इराक के ऊपर ताकि कुवैत को आजाद किया जाए। तो इसमें यूएस को लीडर बनाया गया, यानी अमेरिका को लीडर बनाया गया। और अमेरिका ने क्या किया? इसने 34 कंट्रीज को आपस में मिलाया, अपने साथ मिलाया। यानी हम ये कहेंगे कि फर्स्ट गल्फ वॉर जो है, पहले इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया, उसके बाद यूएस की लीडरशिप में इराक के ऊपर हमला किया गया। यानी हम ये कहेंगे 35 मुल्क आपस में मिल गए,
35 कंट्रीज आपस में मिल गए और उन्होंने इराक के ऊपर हमला किया। लेकिन यहां पे आपको यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इसमें जो फौज था वो था 6,60,000, यानी 6,60,000 फौजियों को अटैक के लिए तैयार रखा गया। अब इनको इराक के ऊपर अटैक करना है, लेकिन यहां पे भी आप देखिए अमेरिकन डोमिनेंस, यहां पे भी आप देखिए यूएस डोमिनेंस। फौज था 6,60,000, लेकिन इसमें 75% फौजी जो थे, यानी 75% फौजी जो थे वो अकेले यूएस के थे। अमेरिका ने क्यों अपने 75% फौजियों को इस जंग के लिए निकाला? क्योंकि उनको दिखाना था दुनिया को। आप देखिए मेरे पास फौज कितनी है, 75%, यानी 35 मुल्क थे एक साथ जंग कर रहे थे इराक के साथ, लेकिन 35 मुल्कों में जो फौज थे 6,60,000, उसमें 75% फौजी अमेरिका के थे। और उसके बाद जंग की शुरुआत हुई तो उस वक्त जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, यूएस का प्रेसिडेंट था, वो था जॉर्ज बुश, लेकिन हम ब्रैकेट में लिखेंगे सीनियर। यानी 1990 में जब अमेरिका की लीडरशिप में अटैक किया गया, कोलिशन फौजों ने अटैक किया विद द कंसेंट ऑफ यूएन इराक के ऊपर, तो उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोई गल्फ रीजन है, ये डेजर्टी एरिया है। तो जब अटैक किया गया तो तूफान, रेत का तूफान वहां पे उठ गया। तो इस वजह से जॉर्ज बुश ने इस वार का एक और नाम दिया, इस वार का नाम रखा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यानी कल जाके आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको कल एग्जाम में आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट गल्फ वॉर, तो आप आसानी से लिख पाओगे कि हमने फर्स्ट गल्फ वॉर पढ़ा है। ऐसा भी हो सकता है आपको एग्जाम में आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये दूसरा नाम है फर्स्ट गल्फ वॉर का, और ये नाम दिया है इसको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जॉर्ज बुश सीनियर। सीनियर इसलिए क्योंकि इसका बेटा भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, तो नाम रखा गया इसको बुश सीनियर और उसको नाम रखा गया बुश जूनियर। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गल्फ वॉर का दूसरा नाम जो है वो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और उसके बाद इसी अटैक में पहली बार, यानी फर्स्ट टाइम, यानी हम ये कह सकते हैं अमेरिका ने जो हमला किया इराक के ऊपर, ये सिर्फ इराक के ऊपर हमला नहीं था, ये सिर्फ इराक को सबक नहीं सिखाना था। हम ये कहेंगे कि फर्स्ट गल्फ वॉर या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अमेरिका ने अपनी डोमिनेंस दिखाई पूरी दुनिया को। कैसे? मैं कह रहा था फर्स्ट टाइम वॉर में इस्तेमाल किया गया अमेरिका ने स्मार्ट बॉम्ब्स। यानी इन दिस वॉर, इन द फर्स्ट गल्फ वॉर, स्मार्ट बॉम्ब्स वर यूज्ड। अब आपका कहना होगा कि स्मार्ट बॉम्ब्स का मतलब क्या है? ये वो बॉम्ब्स है जिनको हम चलाते हैं रिमोट कंट्रोल के जरिए, यानी कंप्यूटर बेस्ड बॉम्ब्स। दीज आर नोन एज स्मार्ट बॉम्ब्स। यानी फर्स्ट गल्फ वॉर में पहली बार दुनिया ने देखा कंप्यूटर बेस्ड बॉम्ब्स को, और इनको हमने नाम रखा स्मार्ट बॉम्ब्स। एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स द कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ यूएस। तो इसीलिए कि ये जो स्मार्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, तो इस वॉर का तीसरा नाम है कंप्यूटर वॉर। अब आपने देखा फर्स्ट गल्फ वॉर, और दूसरा नाम हमने देखा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और यहां पे हमने तीसरा नाम भी देखा कंप्यूटर वॉर। यानी कल एग्जाम में आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट गल्फ वॉर, या आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, या आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर वॉर। और कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई दिस वॉर वाज नेम्ड एज कंप्यूटर वॉर। तो आपको जवाब में क्या लिखना है? इस वॉर में कंप्यूटर बेस्ड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, इस वॉर में स्मॉल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, हेंस दिस वॉर वाज नेम्ड एज कंप्यूटर वॉर। एंड कंप्यूटर वॉर शोज द कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ यूएस। और उसके बाद एक और बात आपको याद रखनी है,
हमने अक्सर व बेशतर लाइव प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन वो आज की टेक्नोलॉजी है, हम कोई भी प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। और उससे पहले हम सिर्फ लाइव देख सकते थे क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच को हम लाइव देख सकते थे, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, ये वॉर जो चल रहा था, फर्स्ट गल्फ वॉर, यानी फर्स्ट गल्फ वॉर जो चल रहा था, अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इस वॉर को लाइव दिखाया गया टेलीविजन पे। यह पहली बार हुआ था दुनिया में। यानी जब फर्स्ट गल्फ वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने इस वॉर को लाइव दिखाया, यानी लोग घर बैठ के इस वॉर का नजारा देख रहे थे। यानी जैसे क्रिकेट मैच चल रहा था, यहां हम ये कहेंगे वीडियो गेम पे जो वॉर चलता है, वीडियो गेम पे जो एक दूसरे पे वो लोग अटैक करते हैं, उसी हिसाब से लोगों के सामने ये फर्स्ट गल्फ वॉर चल रहा था। यानी दिस वॉर वाज टेलीकास्टेड लाइव ऑन द टेलीविजन। तो इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे वीडियो गेम चल रही थी घरों में, तो इसका नाम जो पड़ा, चौथा नाम वीडियो गेम वॉर। अब आपने देखे 4 नाम है इसके। पहले मैंने बताया फर्स्ट गल्फ वॉर, क्योंकि गल्फ में लड़ाई हुई, पूरा गल्फ मुतासिर हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा फर्स्ट गल्फ वॉर। उसके बाद हमने नाम दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टार, अमेरिका ने ही नाम दिया, क्योंकि स्टॉर्म तूफान जैसा बर्पा हुआ इस वार से वहां पे। उसके बाद स्मॉल बम्स का इस्तेमाल किया गया, तो नाम पड़ा कंप्यूटर वॉर। उसके बाद लाइव दिखाया गया इस वॉर को टेलीविजन पे, तो इसका नाम रखा गया वीडियो गेम वॉर। तो आखिरकार इराक की हार हुई, इराक का फौज कमजोर हुआ, और आखिरकार फरवरी 1991 में इस जंग का खात्मा हुआ। यह लड़ाई खत्म हो गई। इराक ने अपने फौजियों को विड्रॉ किया, जो उसने कुवैत में फौजी भेजे थे, इराक के ऊपर जो उसने अटैक किया था, अपने फौजियों को विड्रॉ किया इराक ने फरवरी 1991 में। तो फर्स्ट गल्फ वॉर का खात्मा हुआ, अमेरिका ने भी अटैक खत्म किया। लेकिन यहां पे आपको एक बात जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम कहते हैं कि जंग में कोई नहीं जीतता है, जीतने वाला भी हारता है। यह हम क्यों कहते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। यानी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है वॉर में। जीतने वाले को भी नुकसान होता है, हारने वाले को भी नुकसान होता है। अब आप यहां पे खुद ही अंदाजा लगाइए, 35 मुल्क इसमें इन्वॉल्व थे, और उसके अलावा इराक और कुवैत भी इसमें इन्वॉल्व था, यानी 37 मुल्क इसमें इन्वॉल्व थे। तो आपको क्या लगता है कि किसी का फायदा हुआ था? नहीं, सबों का नुकसान हुआ होगा। लेकिन अमेरिका की चापलूसी आप देखिए, अमेरिका की हिचमुनी आप देखिए। ये वॉर जो खेला गया फर्स्ट गल्फ वॉर, इसमें अमेरिका का लॉस नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका ने इस वॉर के जरिए भी प्रॉफिट कमाया। ये अजीब बात है कि वॉर में कोई प्रॉफिट कमाता है। हम अक्सर उस शख्स को जो हर चीज में कुछ ना कुछ कमाता है, उसको हम कफन चोर बोलते हैं। तो मैं यहां पे अमेरिका को अभी नाम दूंगा कफन चोर। क्यों? अब आप देखोगे, अब आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिका ने इस जंग के जरिए प्रॉफिट कमाया। देखो अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका के साथ जो कोलिशन पार्टनर्स थे 34, इसने क्या कहा, इसने फंड जमा किया। यानी जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने हर एक मुल्क से फंड जमा किया। किसी ने $1 करोड़ दिया, किसी ने $5 करोड़ दिए, किसी ने $1 अरब दिया। यह सारा फंड अमेरिका के पास जमा हो गया, और अमेरिका ने खुद कोई भी फंड नहीं दिया। और उसके बाद जब जंग खत्म हुआ तो पता चला अमेरिका ने बचाया था 25% इस फंड में, जो अमेरिका ने खुद अपने मुल्क की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। तो अब आप खुद ही देखिए, अमेरिका ने यहां पे कुछ भी नहीं खोया, बल्कि अमेरिका ने यहां पे 25% प्रॉफिट कमाया। एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट? जंग में भी प्रॉफिट कमाना, दिस ऑल्सो शोज द कंप्लीट डोमिनेंस, दिस ऑल्सो शोज द हिचमुनी ऑफ यूएस। सो फर्स्ट गल्फ वॉर अगर लड़ाई थी इराक और कुवैत के दरमियान, मगर ये लड़ाई कम और डोमिनेंस ज्यादा इसमें हमें दिख रही है किसकी? अमेरिका की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।
फर्स्ट गल्फ वॉर। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कौन से क्वेश्चन, क्योंकि इस साल आपका सीबीएसई पैटर्न है, तो सीबीएसई पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं सिर्फ इस वॉर से जिसका नाम है फर्स्ट गल्फ वॉर। पहला, आपको एक्सप्लेन करना होगा फर्स्ट गल्फ वॉर को, या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को, या कंप्यूटर वॉर को, या वीडियो गेम वॉर को। यह तो आसान बात है, लेकिन क्वेश्चन यह भी आ सकता है, वन, इराक इन्वेडेड कुवैत, तो इसके लिए आपको हिस्ट्री बतानी है कि जो इराक और ईरान के दरमियान वॉर हुआ, कुवैत वाज द पार्टनर ऑफ इराक। उसके बाद कुछ कर्जा लिया इराक ने कुवैत से, और कर्जा वापस न देने की सूरत में कुवैत ने जब फोर्स किया कि मुझे कर्जा वापस चाहिए, तो इराक ने इसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद क्यों इसका नाम पड़ा कंप्यूटर वॉर, तो स्मॉल बम्स का इस्तेमाल, कंप्यूटर बेस्ड बम्स का इस्तेमाल, इसलिए इसका नाम पड़ा कंप्यूटर वॉर। उसके बाद व्हाई दिस वॉर इज नेम्ड एज वीडियो गेम वॉर, इसलिए क्योंकि इस वॉर को लाइव दिखाया गया टेलीविजन पे जैसे वीडियो गेम चल रही थी घरों में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वीडियो गेम वॉर। यानी बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर से। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हमें इसी चैप्टर में 2-3 वॉर्स और पढ़ने हैं, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।